हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे थंब रूल फॉर सेफ वर्कलोड ऑफ चेन, यानी कि चेन का सेफ वर्कलोड निकालने का तरीका, यानी कि थंब रूल क्या है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होगा। सबसे पहले है कि चेन का ग्रेड क्या है, तो वो जानना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, द SWL ऑफ चेन इज डिटरमाइंड बाई द ग्रेड। इसमें ग्रेड पार्ट होता है, तो उसके आधार पे ही निकाला जा सकता है। ग्रेड का जानना इसमें जरूरी है। तो अभी देखिए आगे पता चलेगा ग्रेड क्या होता है। उसके बाद करेंगे तो कैलकुलेट द SWL लिफ्टिंग चेन इन किलोग्राम, यानी किलोग्राम में ही निकलेगा इसका SWL। तो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर द डायमीटर, यानी जो डायमीटर दिया रहेगा स्क्वायर उसको करना है। और डायमीटर इधर अगर केजी में निकालेंगे तो mm में दिया रहेगा। एंड मल्टीप्लाई विथ ग्रेड, कहे तो बोले इसमें एक ग्रेड है जो डिटरमाइन करता है, मेन पार्ट यहाँ पे इसका इसमें है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई विथ ग्रेड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ग्रेड दिए हुए हैं। फॉर ग्रेड 80 चेन इसमें यूज होगा 0.4, एंड फॉर ग्रेड 30 एंड 40 चेन इसमें यूज होगा 0.3। तो ये दो चीज़ें को याद रखना जरूरी है। ग्रेड में अगर गलती कर दिए तो फिर कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक फार्मूला इसका क्या है। फार्मूला यही बना कि D² इंटू जी इंटू एम, क्योंकि यही बोल रहा था कि कैलकुलेट द SW लिफ्टिंग चेन इन किलोग्राम, स्क्वायर द डायमीटर। तो डायमीटर को स्क्वायर कर दिए एंड मल्टीप्लाई विथ ग्रेड। तो ग्रेड को मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे देखिए जी ग्रेड हो गया, और जी ग्रेड के अनुसार उसमें यूज जो होता है वो 0 पॉइंट, अगर 80 के लिए हो लेंगे तो 0.4 होगा, और अगर 30 एंड 40 के लिए लेंगे यहाँ पे तो 0.3 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 80 चेन के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया 0.4, क्योंकि 80 ग्रेड का चेन का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है और मैक्सिमम इसी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसने 0.4 लिया हमने। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के। चेन डायामीटर यहाँ पे सपोज हमने 10 mm लिया है और चेन ग्रेड लिया है 80। ठीक है, तो उसके आधार पे यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है D², यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर द डायमीटर एंड मल्टीप्लाई विथ ग्रेड। ठीक है, तो D² इंटू ग्रेड मल्टीप्लाई किए जी, हमने इसके लिए 80 का ग्रेड लिया है, ये वाला लिया है, तो इसके लिए यहाँ पे है इसका वैल्यू क्या है 0.4 है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं इसको, D इंटू डी भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं है, इंटू जी इंटू 0.4। डी का वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, और ग्रेड हमने 80 के लिए लिया है तो यहाँ ग्रेड 80 डाल दिया, और इसके अनुसार इसका वैल्यू है 0.4। तब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3200 kg। अब इसको टन में चेंज करना है तो कर सकते हैं, 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टन में चेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.2 टन, यानी 0 कट जाएगा, 1000 से देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 3.2 टन्स हो गया। तो आप केजी में निकालें या टन्स में निकालें, जो भी निकालें, बट ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है। इसमें एक ग्रेड जो इसका वैल्यू है इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे करता है, और उसके बाद फॉर्मूला यही है, स्क्वायर द डायमीटर एंड मल्टीप्लाई विथ ग्रेड। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अब आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।